हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। तो आज की क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री की, और जिसका है ये लेक्चर नंबर 12। आपकी बुक चल रही है इसमें केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपकी बुक का नेम है। तो इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं आपके प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये यूनिट 1 डिस्कस कर रहे थे इसमें, और आज हम इसमें लेकर आए हैं आपके लिए इस यूनिट का लास्ट टॉपिक जो है वो है एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब तक हमने रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, के बारे में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के के बारे में भी हम इसमें पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों के लिए रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एक रिएक्शन माननी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कोई एक रिएक्शन लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे लेट अस कंसिडर अ रिएक्शन। आप चाहें तो साथ साथ कर सकते हैं, या फिर पहले आराम से समझ लीजिए फिर बाद में कर लीजिएगा। लेट अस कंसिडर अ रिएक्शन, लेट अस कंसिडर अ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कंसिडर करेंगे, ये है आपकी N2O4। आप चाहें तो कोई भी रिएक्शन ले सकते हैं, बट वो रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, रिवर्सिबल रिएक्शन होनी चाहिए। कैसी, रिवर्सिबल, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होती हो और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होती हो। तो देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका N2O4 जो है वो डिसोसिएट हो रहा है दो मॉलिक्यूल NO2 बनाने के लिए, और बैकवर्ड डायरेक्शन में ये देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन का एरो ऐसे होता है, बैकवर्ड का इस तरह से होता है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में दो मॉलिक्यूल NO2 के कंबाइन हो रहे हैं और आपका N2O4 बना रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्शंस के लिए अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाएंगे। देखो इक्विलिब्रियम मैं आपको बताती हूँ, जहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी कि साम्यावस्था वहां पर होती है जहां पर आपके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होती है, वो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड के लिए और बैकवर्ड के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए करेंगे। इन फॉरवर्ड रिएक्शन, इन फॉरवर्ड रिएक्शन, forward reaction, in forward reaction N2O4 will decompose या dissociated to form two molecules of NO2, and here the equilibrium constant, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए K1 मान के चलेंगे, फॉरवर्ड के लिए K1 मान के चलेंगे, बैकवर्ड के लिए K2 मानकर चलेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा, K1। अब यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, हमारा N2O4 कर रहा है, तो यहाँ पर किसके लिए आएगा, N2O4 के लिए आएगा। क्लियर है, फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपका N2O4 से क्या बन रहा है, आपका NO2 बन रहा है। क्लियर है, चलिए कितने, 2 मोल्स ऑफ, ये हो गया फॉरवर्ड के लिए। नोट कर लीजिए, पहले से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, मैं इसी में ऐड कर देती हूँ, आप नेक्स्ट लाइन लिखेंगे। इन बैकवर्ड रिएक्शन आगे लिखिएगा, इन बैकवर्ड रिएक्शन 2 moles of NO2 will combine, डिकम्पोज की जगह क्या आएगा, will combine to form 1 molecules of N2O4, 1 molecule of N2O4 to form N2O4, ऐसे लिख लीजिए। एंड हियर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आएगा इसके लिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बैकवर्ड के लिए क्या आएगा, K2 आएगा, और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं,
यहाँ पर हमारा मेन कौन है, यहाँ पर देखिए रिएक्शन कैसे होगी, ये रिएक्शन हमारी ऐसे होगी, NO2 के 2 मॉलिक्यूल्स क्या बना रहे हैं, N2O4 बना रहे हैं, इस तरह से रिएक्शन हो रही है ये, ठीक है। तो यहाँ पर मेन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पर हमारा NO2 पार्टिसिपेट कर रहा है, कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स, चाहो तो यहाँ पर लिख लो वरना ऐसी कोई खास जरूरत है नहीं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2, क्लियर है। तो ये हो गई इतनी बात। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, मास एक्शन का लॉ, आप जानते हैं या नहीं, तो मैं आपको नहीं भी जानते तो मैं आपको बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, मास एक्शन का लॉ क्या कहता है, मास एक्शन का लॉ ये कहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन का दोनों का इक्वल होता है, क्या, दोनों के इक्वल होता है, मतलब क्या, देखो मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ, आप ये दोनों नोट कर लेना, K1 K2, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताती हूँ, ये मास एक्शन का लॉ जो है इसके बारे में बता रही हूँ मैं आपको। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, मास एक्शन का लॉ क्या कहता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि K1 N2O5 will be equal to the K2 NO2। ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू एक साथ ले आते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, K1 अपॉन K2, ये K2 में इधर ले आई, इस N2O5 को मैं नीचे लेके जा रही हूँ, यहाँ पे 2 मोल्स हैं, तो यहाँ से क्या है 2NO2 और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये N2O5। अब देखो मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लगाए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लगाने का इनको मेन रीजन ये है कि आपकी गैसेस होती हैं, क्या होती है, गैसेस होती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को हम एक कंटेनर के तौर पे शो करते हैं कि ये बंद होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया इतनी बात। अब यहाँ से हम क्या जानते हैं, अब ये जो है हमारा रेशो आ गया, रेशो आ गया, किसके बीच में रेशो आया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अब हम इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक नया नाम दे देते हैं, क्या करते हैं, इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नया नाम दे देते हैं, वो नया नाम क्या है, वो है K, क्या है, K। ये आ गया आपका यहाँ से एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन हो गया है सॉल्व। अब K क्या है, यहाँ से K जो है हमने नाम दिया है पूरी रेट के रिएक्शन को, क्या नाम दिया है, K क्या है, आपका रेट कांस्टेंट है पूरी रिएक्शन के लिए। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये रेट कांस्टेंट है, K क्या है, वेयर K इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, K इज इक्वल टू क्या है, रेट कांस्टेंट है। अब देखो रेट कांस्टेंट किसका है, ये पूरी रिएक्शन का है, क्या है, पूरी रिएक्शन क्या है, पूरी रिएक्शन में क्या आता है, आपकी फॉरवर्ड भी आती है बैकवर्ड भी आती है, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया A प्लस B ले लिया और यहाँ पर आपका C बना दिया। अब देखो रेट कांस्टेंट क्या है, इस पूरी रिएक्शन का है, पूरी रिएक्शन का है। अब यहाँ पर क्या है K1 और इसके लिए क्या है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह लो या कांस्टेंट कह लो, क्या है K2। तो इन दोनों के रेशो को हम क्या कहेंगे, इन दोनों के रेशो को हम क्या कहेंगे, रेट कांस्टेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, रेट कांस्टेंट कहेंगे। तो ये आपका पूरा डेरिवेशन है, छोटा सा नन्ना सा, क्या है, एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट जो आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर बेस है। यहाँ पर हमने क्या निकाली, इस रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली जो आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर डिपेंड कर रही है। अब समझ में आई आपको ये सारी बात। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक। अब इसके बाद है आपका चैप्टर 2 या कह लो यूनिट 2 ही है। तो यूनिट 2 करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पर। देखो आपके कोई भी क्वेश्चंस हुआ करें ना, टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज आपके जो भी अदर क्वेश्चन हुआ करे तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ पर मैसेज डाल सकते हैं, आपके आंसर कर दिए जाएंगे। आप टेंशन ना लिया करें, आप टेंशन बहुत लेते हैं, एक तो सभी स्टूडेंट्स सारे टेंशन लेते हैं।
तो देखो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ पे आंसर कर दिए जाएंगे। थोड़ा टाइम हो जाता है, इतने सारे आंसर क्वेश्चंस होते हैं सबके रिप्लाई करने में, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनो। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उस पर अपनी आईडी बनाइएगा, सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिलेगा जहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो वहाँ पर आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन लिंक के साथ और टाइमिंग के साथ वहीं पर भेज दिए जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट यूनिट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।